तो आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्लाइड पे पीपीटीज में ये बहुत अच्छे से लिखा है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन एंड इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन जिसे हम एचबी के नाम से भी जानते हैं या हम कहते हैं खून, और इसका हमारे लिए क्या महत्व है। तो इससे पहले हम जैसे कि एक थोड़ा सा फिर से मैं रिमाइंड करवाऊंगी, न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो कि हमारे शरीर में महिलाओं को, बच्चियों को और उन सभी लड़कियों को जिन्हें मासिक धर्म शुरू हो जाता है उनके लिए कितना फायदेमंद है। आप सब जानते ही हैं, जैसे प्रकृति लड़कियां बड़ी होती है उन्हें उनके शारीरिक रचना को अलग तरीके से बनाती है, यानी कि उन्हें तैयार करती है ताकि वो फ्यूचर में यानी कि भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों को ले सके, और उन्हें इस टाइम पे ज्यादातर शुरू हो जाते हैं। और ये जो मासिक धर्म है यानी कि जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं, तो इस पीरियड्स में क्या होता है, उनके शरीर से लगातार 30 से 180 मिलीलीटर तक का खून जो है बाहर निकलता रहता है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब एक महिला, एक बच्ची या एक किशोर लड़की के शरीर से अगर लगातार हर महीने आने वाले मासिक धर्म में 30 से 180 मिलीलीटर तक का खून अगर बाहर निकलता है, तो उस खून की हानि से शरीर को नुकसान पहुंचेगा ही। जी हाँ, बिल्कुल, उसके शरीर में बहुत सारी चीजों की कमियां हो जाती हैं, जिस कमियों को पूरा करने के लिए हम क्या कहते हैं, उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन करना जरूरी है। अगर हम बात करें, लगभग औसतन जो है हर महीने 80 मिलीलीटर तक जो है उनके शरीर से खून का जो है हानि होती है, और यही हानि क्या करती है, उनके शरीर में आयरन की कमी कर देती है। और धीरे धीरे अगर ये आयरन की कमी को हम ध्यान ना दें, अगर नजरअंदाज करें, तो वो इतनी सारी मुसीबतों को और इतने सारे स्वास्थ्य की बीमारियों को लेके साथ में आ जाएगा कि हमें उस समय नहीं समझ आता कि हमें क्या करना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। इवन हम खुद महिलाएं, या अगर हम अपनी बात करूं, तो जब हमें ये सारी चीजें मुसीबतों को झेलना पड़ता है तो खुद समझ नहीं पाते कि क्या करे, क्यों करे, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें हर एक आम एक लड़की के साथ, महिला के साथ और उन बच्चों के साथ होता है जिन्हें अभी तक उस दौरान से गुजरने के लिए उन्हें मानसिक रूप से जो है अभी तैयार होना पड़ता है। अगर हम बात करें तो ये जो मासिक धर्म हर महीने हमारे शरीर से औसतन 80 मिलीलीटर तक का खून जो है हानि पहुंचाता है, उसकी वजह से जो है आयरन की कमी हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे ये सारी कमियां जो है हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से बाद में बहुत विराट रूप के रूप में दुष्प्रभाव को लेके आती है। अगर हम एक बात करें, लगातार जो हमारे शरीर से खून का बहाव हो रहा है या हमारे शरीर से जो कि रक्त की हानि हो रही है, अगर ये 60 मिलीलीटर से अधिक रक्त की हानि होती है, तो ये एक तरीके से ये बताता है कि हाँ, शरीर में जो है आयरन की कमी हो रही है। यानी कि हमारे शरीर में अब क्या हो रहा है, अभी आयरन की समस्या हो रही है। तो कभी हमें क्या दिक्कतें होती है, कभी क्या दिक्कतें होती है, वो हमें नहीं पता लगता। या हम क्या कहते हैं कि बाद में जाके डॉक्टर के पास जाके, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं, अपना हीमोग्लोबिन चेकअप करवाइए। तो वो हीमोग्लोबिन क्यों चेकअप करवाते हैं, यही चीज देखने के लिए कि भाई आपके शरीर से जो खून जा रहा है, जो मासिक धर्म में आपके शरीर से जो खून बह चुका है या उसकी हानि हुई है, तो उसका कितना ज्यादा जो है नुकसान शरीर को हुआ है। तो सबसे पहले डॉक्टर भी हमें क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मेरी स्लाइड में देख सकते हैं, बहुत अच्छे से भी लिखा है कि हर मासिक धर्म में अगर लगातार 60 मिलीलीटर से अधिक रक्त की हानि शरीर में हो जाए, तो ये एकत्रित आयरन जो हमारे शरीर में पहले से स्टोर आयरन होता है उसको कम कर देगी। क्योंकि क्या हो रहा है, जो आयरन जो स्टोर है उसको वो शरीर से खून के बाहर निकाल रहा है। अगर यही खून 80 मिलीलीटर से अधिक शरीर से बाहर चले जाए, तो वो एक क्लिनिकल एनीमिया का संकेत देता है। यानी कि शरीर में बहुत सारी चीजें जो है आपको खुद महसूस होंगी कि मुझे ये दिक्कत हो रही है या ये दिक्कत हो रही है। तो चलिए हम आगे की स्लाइड में भी देखते हैं कि अगर हम जो बात कर रहे हैं कि अगर मासिक धर्म के दौरान हमारे शरीर में अगर क्लिनिकल एनीमिया के संकेत आते हैं, तो वो क्यों आते हैं। क्या होता है कि हमारे मासिक धर्म के दौरान एक महिला को हर दिन लगभग 1.6 मिलीग्राम आयरन की हानि होती है। तो आप जैसे कि आप सबको पता है, जो हमारा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, वो हमारे शरीर में आयरन की भरपूर
जो है कमी को पूरा करने के लिए उस पे 21 मिलीग्राम जो है आयरन की एक बहुत अच्छी अवशोषित फॉर्म को डाला गया है, जो कि हमारे शरीर में फेरस बिसग्लाइसिनेट के नाम से हम जिसे कहते हैं। और आप जब अपने कस्टमर से बात करते हैं, वुमन को लेते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? जो शरीर से महामारी के दौरान खून जा रहा है, वो खून की कमी में, जो खून में आयरन की कमी हो रही है, उसकी वो भरपाई करेगा। तो ये चीज आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में जब भी आप अपने कस्टमर से बात करें तो आप इस चीज को भी उन्हें बताएं। आगे हम बात करते हैं एनीमिया की। अब मैंने कहा कि आयरन जो खून है हमारे शरीर से बाहर जा रहा है, उसके साथ साथ हमारे शरीर से आयरन भी बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सब चीजें बाहर जाने की वजह से, जैसे कि मासिक धर्म की वजह से जो खून की हानि हो रही है, वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को कम कर देती है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया एचबी, तो ये जो एचबी का स्तर जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, नेचुरली वो क्या करेगा, लड़कियों में, महिलाओं में या बच्चियों में एनीमिया को बढ़ावा देगा, या कह सकते हैं इसके कारण उनके शरीर में एनीमिया हो जाएगा। अब आगे की स्लाइड में हम थोड़ा सा ये जानकारी लेते हैं कि ये जो एनीमिया है, अगर हम एक सर्वे की अकॉर्डिंगली बात करें तो भारत में जो 53% महिलाएं हैं उनको जो है एनीमिया की कमी रहती है। अगर वही बात अगर हम गर्भवती महिलाओं के बारे में करें तो 50% महिलाएं जो हैं, गर्भवती महिलाएं, वो एनीमिया से पीड़ित होती हैं। शुरू में हम एनीमिया को बहुत ही लाइटली लेते हैं या हल्के में लेते हैं, पर ये नहीं सोचते कि एनीमिया जो है आगे कितना विराट रूप लेके कितने खतरे हमारे शरीर में एक जानलेवा कंडीशन को जो है पैदा कर रहा है। तो ये सारी जानकारी जो है आप उनको बता सकते हैं कि एनीमिया जो है किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो देखिए, एक सर्वे के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी बताया है कि भारत में 36 ऐसे शहर हैं जहां पे 10 में से 6 महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर जो है कम है, जो ये संकेत करती हैं कि उनके शरीर में क्या है, एनीमिया है। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं कि महिला में, औरतों में, जो भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं या किशोर लड़कियां हैं, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं या जो बाहर काम करती हैं, घर का काम करती हैं, उन सब महिलाओं में जो हम एक नॉर्मल तरीके से कहते हैं कि मासिक धर्म आते हैं तो शरीर से खून जा रहा है, उसको बहुत लाइटली लेते हैं। पर ये जो मासिक धर्म में जो खून के द्वारा जो हमारे शरीर से आयरन की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ना सोचने की वजह से बहुत सारे दुष्प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं एनीमिया, जिसके लिए हम बार बार कह रहे थे कि खून की कमी से होता है। तो हम देखते हैं कि ये हीमोग्लोबिन क्या है, जो हम अभी भी पहले जब शुरू में बताया था कि हीमोग्लोबिन ये एक एचबी है, जिसे कि हम लोगों में जो हमारे पूरे शरीर के संचार के लिए जो है जरूरी है। तो यहाँ पे आपको दिखाया होगा, आप देख सकते हैं कि लाल रंग की बहुत छोटी छोटी सी ये कोशिकाएं हैं जिसको हम आरबीसी भी कहते हैं। ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रक्त का एक हिस्सा है, ये एक प्रकार की प्रोटीन है, हीम और ग्लोबिन को मिला के बना है। हीम का मतलब है आयरन और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। ये दोनों को जोड़ के ये जो आपको लाल रंग की रक्त कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इसके द्वारा पूरे शरीर में इसका संचार होता है। और ये संचार क्यों होता है, क्योंकि ये सारे हिस्सों तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। और आप सबको पता है कि हमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है। हमारे हर शरीर के अंगों को अच्छे से काम करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ साथ या तो आप कह सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी को अच्छे से चलने के लिए किसकी जरूरत होती है, पेट्रोल की। तो उसी तरीके से जो हमारा शरीर है वो भी एक गाड़ी है, और इसको भी चलने के लिए जो पेट्रोल है वो कहाँ से मिल रहा है, हीमोग्लोबिन से। तो ये देख सकते हैं कि कितना फायदेमंद है हीमोग्लोबिन हमारे लिए। अगर हम बात करें एक सामान्य स्तर की कि हमारे शरीर में कितना लेवल जो है हीमोग्लोबिन का होता है, तो WHO के अनुसार अगर हम बात करें तो पुरुषों में जो है 14 से 18 ग्राम पर DL जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि महिलाओं में इसका स्तर 12 से 16 ग्राम पर DL होता है। यहां तक आप सब समझ पा रहे हैं?
जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज आप चैट बॉक्स में थम्स अप से शो कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, या अगर यहाँ पे कुछ कमी रह गई हो तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको थोड़ा आगे टाइम मिलने पे समझाऊं। ओके, थैंक यू। इसी तरीके से आप पूरे जोश के साथ जुड़े रहें। ये सारी नई नई इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में भी मदद करेगी, इसके साथ साथ आपकी नॉलेज को भी बढ़ाने में ये मदद करेगा। अगर हम यहाँ देखें, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मल लेवल जो है WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, पुरुषों में 14 से 18 ग्राम पर DL है और महिलाओं के लिए ये 12 से 16 ग्राम पर DL है। तो इसको आप प्लीज नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आप जब नॉर्मली किसी से बात करें तो आप उनको बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे शरीर में, जब आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, या कोई कस्टमर आपको पूछे कि मेरे शरीर में कितना होना चाहिए, तो आप उनको झट से बोल सके कि अगर आप महिला हैं तो इतना, और अगर पुरुष हैं तो ये इतना होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, अब जैसे हमने पीछे देखा कि महिलाओं में और पुरुषों में थोड़ा सा जो हीमोग्लोबिन का लेवल था वो अलग था। तो ये जो हीमोग्लोबिन का स्तर है महिलाओं में क्यों कम होता है, आप सबको पता होगा, या कोई मुझे बताना चाहेगा क्यों कम होता है? जैसे स्लाइड में भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि पहला कारण है, उन्हें क्या आते हैं हर महीने मासिक धर्म, यानी कि पीरियड्स के कारण उनके शरीर से हीमोग्लोबिन का स्तर जो है कम हो जाता है। और महिलाओं के शरीर से जो रक्त की जो हानि होती है ये भी इसका एक कारण है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, आई थिंक स्लाइड में, हाँ, पुरुषों और महिलाओं में अगर हम बात करें, जो RBCs मैंने आपको अभी एक स्लाइड में दिखाया था, हीमोग्लोबिन में लाल रंग की रक्त कोशिकाएं, इनका जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये बहुत जरूरी होते हैं। इनका ज्यादातर अंतर नहीं होता है, पर फिर भी महिलाओं का जो स्तर है वो कम होता है क्योंकि उनके जो शरीर में जो संपूर्ण रूप से जो कि रक्त की कमी रहती है। और इसका कारण एक ये भी होता है कि वो अपने खाने में जो पौष्टिक आहार का सेवन पुरुषों की तुलना में क्या करते हैं, कम लेते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप सबको पता होगा, एक तो महिला घर का काम करती है, अगर वो एक होम मेकर है यानी कि घर को संभालती है तो उसे हम होम मेकर कह सकते हैं। तो वो सारी चीजों में इतनी जिम्मेदारी में बिजी होती है कि कभी कभार वो अपना खाना भी स्किप कर देती है। तो उस कारण से भी क्या होता है, उनके शरीर में न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर हम बात करें कि अगर किसी के शरीर में, किसी महिला के शरीर में, किसी बच्ची के शरीर में या किसी औरत के शरीर में 12 ग्राम से कम जो है हीमोग्लोबिन हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे WHO ने साथ भी बताया है कि एक महिला में अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है 12 ग्राम पर DL से कम है तो वो एक तरीके से एनीमिक है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एनीमिक हैं तो हम में से भी बहुत होंगे। आप घबराइए नहीं, अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में ये एनीमिया की कमी नहीं हो सकती है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एनीमिया के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनीमिया का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हर एक महिला को, बच्ची को और एक किशोर लड़की को जो कि कॉलेज में जाती है या स्कूल में पढ़ती है, उनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक चीज है जो वो हर दिन इसका सामना करती है। सबसे पहले है बालों का झड़ना। अगर बॉडी में किसी चीज की कमी होती है वो किसी न किसी रूप से हमें दिखाई ही देता है, चाहे वो हमें बालों की तरफ से बताए या हमारी त्वचा की तरफ से। आपने देखा होगा जब हमारे शरीर में कमियां आती हैं तो किसी को थकावट होती है, किसी को काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे वही चीजें हम बहुत अच्छे से आपको दिखा रहे हैं कि अगर एनीमिया किसी को होता है तो वो हमारे स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव डालता है। सबसे पहले वो उस महिला को या उस बच्चे के या उस किशोर युवती के बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, उनकी जो त्वचा है वो रूखी हो जाएगी, उन्हें जो है शादी के बाद प्रेगनेंसी के लिए मुश्किल आएगी, या कह सकते हैं उनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं होगा क्योंकि
जो पूरे शरीर में खून को लेके जाने के लिए हीमोग्लोबिन, जिसे हम बता रहे हैं कि एक शरीर में क्या कर रहा है, हर एक अंग तक जा रहा है ऑक्सीजन को लेके, वो कैसे काम कर सकता है जब उसमें कोई कमी हो। तो ये सारी कमियां कब होंगी, जब उसको एनीमिया हो। तो देख सकते हैं खून के नुकसान से आयरन की कमी होती है, आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, हीमोग्लोबिन के लेवल से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। उस ऑक्सीजन को लेके जाने के लिए जो हीमोग्लोबिन जरूरी था वो भी उसको नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको सांस लेने में भी कठिनाई होगी, उसे चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, उसे वीकनेस होगी, क्योंकि शरीर में क्या है, पूरे रक्त का बहाव सामान्य रूप से नहीं होगा, या उसको सरदर्द भी हो सकती है। तो ये सारे दुष्प्रभाव किस कारण से हैं, आप देख सकते हैं कि अगर उसके शरीर में क्या हो रहा है, एनीमिया, तो इस एनीमिया के लिए हम क्या कह सकते हैं, क्या लेना चाहिए हमें, न्यूट्रीचार्ज वुमेन को। अब यहाँ पे एक और स्लाइड मैंने आपके सामने शो करी है, जिसपे बताया है गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताएं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर शरीर में एनीमिया होता है तो क्या क्या हो सकता है, कृपया से ध्यान से देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है बताने के लिए, या आपके कोई कस्टमर है वो प्रेग्नेंट है, तो इसे थोड़ा नोट डाउन भी कर सकते हैं। भ्रूण विकास में देरी, भ्रूण विकास में देरी का मतलब है जो एक बच्चा एक गर्भवती महिला के पेट में पल रहा है, तो उसके संचार के लिए, उसके विकास के लिए जो खून है वो कहाँ से मिल रहा है, एक लेडी से, एक गर्भवती महिला से। अगर गर्भवती महिला पहले से ही एनीमिक है तो वो खून का जो संचार है, जो पूरा रक्त संचार है, वो बच्चे तक कैसे पहुंच सकता है, ये आप उन्हें बता सकते हैं। तो जब संचार ही नहीं होगा खून का उनके पूरे शरीर पे, तो बच्चे का जो विकास है वो भी डिले हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मदर जो है टाइम से पहले बच्चे को डिलीवर कर दे, या अबॉर्शन हो जाए। इसके साथ साथ अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है, अगर वो ध्यान ना रखे, एनीमिक रहे, तो एक प्री एक्लेम्शिया, ये जो कंडीशन है 7वें महीने में ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। और इसका कारण क्या होता है कि उनके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से अच्छे से जो है खून पूरे शरीर में नहीं जाता, और उसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है, जिसमें बीपी जिसको हम कहते हैं, उच्च रक्तचाप के साथ साथ उनके पेशाब में जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये इसकी वजह से क्या हो सकता है, या तो इमरजेंसी में सिजेरियन करवाना पड़ता है, या माँ के या बच्चे की जान को खतरा हो जाता है। और साथ साथ में अगर मान लीजिए गर्भावस्था में उसे एनीमिया है, तो माँ को क्या होगा, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी। अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसे उस टाइम पे क्या हो सकता है, डिलीवरी के बाद बहुत सारा ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों, क्योंकि एनीमिया है। तो एनीमिया क्यों हो रहा है, जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि गर्भावस्था के दौरान जो संभावित जटिलताएं एक महिला को देखने को मिल सकती हैं, जैसे समय से पहले बच्चे का जन्म हो रहा है, या जो बच्चा पैदा हुआ है उसका वेट कम है, क्यों कम है, क्योंकि उसके जो विकास था, उसके लिए जितना खून चाहिए था वो माँ के शरीर में पहले ही कम था, तो वो बच्चे तक क्या खून जो है उसके शरीर तक पहुंचेगा। बच्चे के भ्रूण को जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसका विकास भी नहीं होगा। साथ साथ में उसका जो एक विकास के बाद जो बच्चा एक बनता है, उसकी जो एक इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी अच्छे से विकसित नहीं होगी। तो हमेशा क्या डर लगेगा रहेगा जब बच्चा पैदा हो जाएगा, कि उसको हमेशा संक्रमण का खतरा रहेगा, या किसी तरीके की बीमारी से उसे जूझना पड़ सकता है। तो ये सारी जटिलताएं क्यों होंगी, जब शरीर में एनीमिया होगा। तो आपको ये सारी चीजें जो है आप अपने कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में कितने अच्छे से बताया है, एक मदर है जो सोच रही है कि उसका बच्चा बहुत हेल्दी हो, पर क्या है, अगर मदर एनीमिक है तो वो न केवल अपनी वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली हर एक पीढ़ी को प्रभावित करेगी। क्यों, क्योंकि जैसे हम कहते हैं, अगर जड़ें जो है कमजोर हैं तो उसकी शाखाएं भी क्या होंगी, कमजोर होंगी। तो यहाँ पे जड़ का काम एक माँ कर रही है। अगर एक माँ ही स्वस्थ नहीं है तो वो एक स्वस्थ बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। ये चीज भी अगर आप जो है उनके साथ शेयर करेंगे या उन्हें बताएंगे तो डेफिनेटली उन लोगों को समझ आएगा कि ये कितना जरूरी है कि माँ को अपने गर्भावस्था के समय में एनीमिया से बचने के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्यों लेना है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं हमारे एक विकसित शरीर में
अच्छे से जो है फलने फूलने के लिए। ये स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक छोटा सा एक मांस का टुकड़ा धीरे 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 करके उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके अंग बन रहे हैं, और ये पूरे 9 महीने का एक साइकिल है। इस साइकिल को पूरा होने तक के लिए जो सारी न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी हो रही है? माँ के खून से। कैसे? जो प्लेसेंटा बच्चे के साथ जुड़ा होता है वो माँ के साथ भी जुड़ा होता है, जो बच्चे को खून वहां से ही सारी जो सप्लाई है जाती है। और कुछ तथ्यों से ये पता चला है कि जो भ्रूण का कम विकास जो गर्भाधारण से पहले की एनीमिया से जुड़ा है, गर्भधारण के पहले की एनीमिया का कारण क्या हो सकता है? बताइए, अगर आप बताना चाहते हैं क्या हो सकता है। जी हाँ, एनीमिया की ये जो समस्या है सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं शुरू होती है, बल्कि ये तब से शुरू हो जाती है जब एक लेडी को, एक बच्ची को, एक युवती को जो है पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। और जो पीरियड्स आने शुरू होने का जो फेज है, जिसको हम मेनार्के भी कहते हैं, ये वहीं से इसकी जो है शुरुआत होती है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि धीरे धीरे बहुत सारी कमियां जो हैं आगे बहुत सारी मुसीबतों को लेके आती है। तो ये धीरे धीरे की कमियां कब से शुरू हुई? जब से मासिक धर्म आने शुरू हुए। तो उस टाइम पे अगर हम अपने शरीर को ध्यान रखें और अच्छे से खाना पीना ले, अच्छे से पोषक तत्व ले, साथ में अपने खाने में न्यूट्रीचार्ज वुमेन को भी ऐड करें, तो ये सारी दिक्कतें क्या है? नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें आप उनके साथ बात कर सकते हैं। अब मासिक धर्म जब शुरू हो जाते हैं ना लड़कियों को, तो लोगों का एक तरीका रहता है, वो कहते हैं कि घर का जो खाना है सभी को बराबर है, सभी हेल्दी हैं। पर वो कभी ये नहीं समझते हैं कि जब लड़की एक बड़ी होती है, उसका शारीरिक विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास मानसिक विकास के साथ साथ उसे हर महीने मासिक धर्म भी आ रहे हैं। तो जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो कैसे उन सबके खाने के बराबर होंगी? उसको उस वक्त क्या है? साथियों, नीलम जी का शायद नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई है नीलम जी। तो हमने जाना, नीलम जी ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से हमारे शरीर में एनीमिया, यानी वो लड़की, वो महिला जिसको हर महीना मासिक धर्म हो रहा है, हर महीना रक्त की हानि उसके शरीर से हो रही है, तो उसके शरीर में खून की कमी की वजह से एनीमिक हो जाती है वो महिला। और एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है बहुत सी समस्याओं का, बहुत सी परेशानियों का, जो एक महिला को रोजाना झेलनी पड़ती हैं अपने जीवन में। तो यहां से साथियों, मैं 1 मिनट फिर से आप लोगों के पास वापस आती हूँ। ओके। हेलो मैम, हाँ आपको नीलम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है यस मैम, नीलम, अब आवाज आ आ रही है। रही है। हाँ अभी आ रही है। ओके, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा से एक बार शेयर करो। तो हम कहाँ पे थे? क्या प्लीज? आगे चले नीलम। नीलम, आपका नेटवर्क शायद पुअर है, आप एक बार स्क्रीन शेयर बंद करें। नीलम, मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? चलिए।
चलिए साथियों, तो आगे की स्लाइड्स में नीलम मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? आपकी आवाज आ रही है, सॉरी पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है बीच बीच में। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ नीलम, और आप स्लाइड्स देख देख के आप बात करते रहना आगे, ठीक है? एक एक करके मैं ओके ओके, स्लाइड मूव कर रही हूँ। ओके, इस ठीक है स्लाइड मैम। से यहाँ तक समझ में आया साथियों आप लोगों को नीलम की बात, कि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हमारी बेटियों के जो पोषण की जरूरतें हैं वो ज्यादा हैं। क्यों? पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हैं, लेकिन आज की तारीख में वो बिटिया जिसको स्कूल कॉलेज भी जाना पड़ता है, नौकरी करती है तो काम के लिए ऑफिस भी जाना पड़ता है, घर में है तो उसे घर का काम भी संभालना पड़ता है, इसलिए उसकी पोषण की जरूरतें बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए साथियों न्यूट्रीचार्ज आप लोगों के लिए लेकर आया है न्यूट्रीचार्ज वुमन, जिसे हमें हर परिवार तक, हर घर तक पहुंचाना है। और नीलम यहाँ से आप कैरी फॉरवर्ड करो प्लीज। जैसे अभी हमने बात करी कि किस तरीके से उनके पोषक तत्वों की जरूरतें जो है बाकियों से कम है, तो यहाँ पे इन सारी पोषक तत्वों की भरपाई करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है वुमेन्स के लिए है, जो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जिसमें 13 विटामिन हैं, 13 मिनरल्स हैं, 13 फलों के अर्क का मिश्रण है, यानी कि 13 फलों को जो है उसमें ब्लेंड करके उन सब सात सात रंगी फलों को जो है डाला गया है, और साथ में 6 बोटेनिकल्स के साथ साथ 5 अमाइनो एसिड्स भी हैं, जो कि हमारे न्यूट्रीचार्ज वुमेन में ये सारी चीजें जो सम्मिलित हैं और जो एक हेल्दी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आगे की स्क्रीन के लिए मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आगे की जानकारी प्लीज आप शेयर कीजिए, और ओवर टू यू प्लीज मैम। हाँ, तो साथियों न्यूट्रीचार्ज वुमन के हर टेबलेट से मिलता है हमें रक्त और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए 21 मिलीग्राम आयरन, और 21 मिलीग्राम आयरन जैसा नीलम ने आपको पहले भी बताया फेरस बिस्ग्लाइसिनेट के रूप में, यानी आयरन का एक ऐसा रूप जो आसानी से हमारे शरीर में पच भी जाता है और अवशोषित भी हो जाता है, और खून को, हीमोग्लोबिन को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है। तो साथियों न्यूट्रीचार्ज वुमन हर उस बेटी को देना है जिसको मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है, हर उस महिला को देना है जिसको माहवारी होती है, हर गर्भवती महिला को देना है, और हर वो महिला जो अभी अपने बच्चे को दूध पिला रही है अपना, यानी नर्सिंग मदर या लेक्टेटिंग मदर, उनको भी न्यूट्रीचार्ज वुमन जरूर से सजेस्ट करना है। न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह उनको रोजाना जरूर से देनी है, और रोजाना भोजन के बाद कम से कम 1 गिलास पानी के साथ न्यूट्रीचार्ज वुमन की एक टेबलेट का सेवन रोजाना उसको करना है। अब साथियों न्यूट्रीचार्ज वुमन की जानकारी से आप लोग जो फायदा ले पा रहे वो टेस्टिमोनियल्स के रूप में आप लोगों के पास है, और हमारे ही आरसीएम परिवार से कुछ ऐसी महिलाओं के टेस्टिमोनियल्स हमारे पास पहुंचे जिनसे हम ये जानकारी ले सकते हैं, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि कैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन के सेवन से उनको फायदा मिला। और ये कुछ टेस्टिमोनियल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये ममता पोखरियाल जी हैं, और इनका क्या कहना है न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में, आइए सुनते हैं और देखते हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ, जो जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है वो है ये है न्यूट्रीचार्ज वुमन। तो मेरे को दिक्कत थी कि मुझे बहुत वीकनेस लगती थी, मैंने इसी पर्पज से खाई कि मुझे ना बहुत कमजोरी लगती थी, कि मतलब 4-5 घंटे काम कर लिया तो मुझे लगता था कि अब मुझे लेट जाना चाहिए, कि मुझे बहुत कमर दर्द और हाथ पैरों में दर्द होने लगता था। तो मुझे 3 महीने हुए अभी खाते खाते, तो मुझे अब इस महीने से लग रहा है, जब मैंने 3 महीने लगातार खा दी, कि इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा है, थकान नहीं लग रही है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे जो हेयर फॉल है वो कम से कम 50% हो गया है। पहले मुझे बहुत हेयर फॉल होता था, और अब जो है हेयर फॉल में इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली है, क्योंकि जो अंदरूनी कमी रही होगी वो इसकी वजह से पूरी हुई है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी जिन लेडीज़ को मेरी तरह दिक्कत है वो इसको ज़रूर यूज़ करें। धन्यवाद। साथियों इसी तरीके से अनीता रावत जी का टेस्टिमोनियल हमारे पास। अनीता रावत जी का क्या कहना है न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में, आइए वो भी सुनते हैं। मैं अनीता रावत, ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है, इससे मुझे जो फायदे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा। मैं अपने हेल्थ से बहुत ही परेशान थी, मेरे पीरियड्स की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा थी, और मेरे कंधे दर्द, बगल दर्द बहुत ही ज़्यादा थे। तो मैंने इसे 2 महीने यूज़ किया है। 2 महीने में मुझे इसके इतने रिजल्ट मिले हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं जब से इसे ले रही हूँ तो मैं प्रॉपरली बहुत ही इससे बहुत फायदे हुए हैं।
सुनीता भंडारी जी को भी सुनते हैं। सुनीता भंडारी जी को क्या फायदा मिला न्यूट्रीचार्ज वुमन के इस्तेमाल मेरा से? नाम सुनीता भंडारी, मैं थतुर उत्तराखंड से। मुझे जो है 5 साल से बहुत दिक्कत थी पीरियड में। जब से मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमन लिया है तब से जो है मेरे पीरियड में काफ़ी सुधार आ गया। मेरे बाल झड़ते थे, नाखून टूटते थे, चेहरे पे काफ़ी सारी जाइयाँ थी। जब से मैंने लिया तब से मेरी जो है पूरी समस्याएं ठीक हो गई। धन्यवाद।